Good morning, students. Welcome back. I hope you all are safe at your homes and you all have had a nice periodics. Okay. So let us start with the new chapter of the periodic 2, which is light. Okay. तो क्या है भाई, लाइट में हमें क्या क्या पढ़ना? वी हैव टू स्टडी अबाउट रिफ्लेक्शन एज वेल एज वी हैव टू स्टडी अबाउट रिफ्रैक्शन. बट इन सबसे पहले हमें ये सब पता होना चाहिए कि लाइट क्या होती है. ऑल द बेसिक थिंग्स अबाउट लाइट यू शुड नो फर्स्ट एंड देन विल कम टू द अदर फिनोमेना दैट आर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन. ठीक है. सो लेट अस स्टार्ट विद लाइट. तो देखिए भाई, व्हाट इज लाइट? यू कैन सी लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी which causes sensation of vision. ठीक है. लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन. अब सबसे पहले इतने पार्ट का मतलब समझ लेते हैं कि ये होता क्या है. सो इसका मतलब क्या होता है? ये सिंपली कह रहा है कि लाइट एक एनर्जी है जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है. ठीक है. व्हाट? लाइट क्या है? लाइट इज अ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन का मतलब एक ऐसी एनर्जी जिसकी वजह से हमें दिखाई देता है. क्लियर? देन व्हाट इट इज रिटन फर्दर? इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ वेव्स. ठीक है. दीज लाइट वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये लास्ट ईयर भी मैंने आप लोग को पढ़ाया था कि वाटर वेव्स, जब मैंने साउंड पढ़ाया था तो आप लोग को ये बताया था कि वाटर वेव्स, और वेव्स के टाइप्स भी बताए थे. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बताए थे आपको, मैकेनिकल वेव्स बताए थे. सो हेयर द लाइट इज अ वेव. जो लाइट होती है वो किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? वो हमेशा वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करती है. और कौन सी वेव्स? इट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. और इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की क्या खास बात होती थी? इफ़ यू रिमेंबर, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स ऐसी वेव्स होती हैं जिनको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है. ठीक है. दैट मीन्स ज़रूरत नहीं होती, इसका मतलब ये नहीं कि मीडियम नहीं होगा तभी ट्रेवल करेगी. मतलब इट डज़ नॉट रिक्वायर इट. उसको ज़रूरी नहीं है कि मीडियम हो वहाँ पर. अगर मीडियम है वेल एंड गुड, अगर नहीं है देन टू इट्स फाइन. मतलब वैक्यूम में भी ट्रेवल करेगी और अगर कोई मीडियम है वहाँ पर तो उसमें भी ट्रेवल करेगी. क्लियर? सो what are electromagnetic waves? The waves which do not require any material medium to travel. They can travel even in vacuum. Okay. So this was the basic thing about light. कि लाइट होती क्या है, किस फॉर्म में होती है, कैसे ट्रेवल करती है. ठीक है. नेक्स्ट, उसके बाद लाइट के बारे में एक और बात मैं बता दूं कि लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट ऑलवेज ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन्स. लाइट जो होती है हमेशा स्ट्रेट लाइन्स में ट्रेवल करती है. ठीक है. वो फर्दर मैं अभी आपको बताऊंगा ही. अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स पे. ठीक है. अब ये टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं भाई? टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स में आपको ये बताना है कि ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, कौन कौन से होते हैं. पहला, ओपेक ऑब्जेक्ट्स. अब ओपेक ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं भाई? द ऑब्जेक्ट्स, देखिए, द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास. द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट कैन नॉट पास, जिनके थ्रू लाइट पास नहीं कर पाती है, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स. क्या कहते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स. ठीक है. एग्जाम्पल, वुड, वॉल, प्लास्टिक. अब अगर हिंदी में बताऊं मैं इसको, तो सिंपल सी बेसिक लैंग्वेज में अगर आप समझिए तो इसका मतलब ये है, ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके आर पार हमें कुछ भी दिखाई नहीं देता है, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? ओपेक ऑब्जेक्ट्स. जैसे दीवार है, दीवार के आर पार, दीवार के उस पार क्या है हमें नहीं पता होता, हम लोग नहीं देख सकते हैं. ठीक है. अगर कोई वुड ले लें, कोई लकड़ी का कुछ ऑब्जेक्ट ले लें, अगर उस लकड़ी के उस पार देखने की कोशिश करें तो भी हमें नहीं दिखाई देगा. ठीक है. अब आप लोग प्लीज़ चालाकी मत करिएगा कि सर वुड में होल्स हैं, हम लोग होल से देख ले रहे हैं. ऐसा मत करिएगा. होल्स नहीं है किसी भी वुड में, ना ही किसी वॉल में. ठीक है. ओके. ठीक है. इज इट क्लियर? नाउ देन लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. अब ये ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट पासेस पार्शियली. पार्शियली का मतलब होता है नॉट कम्प्लीटली, पूरी तरीके से नहीं. ठीक है. सो ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे थोड़ी थोड़ी लाइट पास होती है, ठीक है, इन वेरी स्मॉल अमाउंट्स, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स. एग्जाम्पल, बटर पेपर. बटर पेपर यू माइट हैव सीन, जिसको ट्रेसिंग पेपर के नाम से भी जानते हैं, जो ड्राइंग के लिए यूज़ करते हैं लोग ड्राइंग के टाइम पे.
वाइट कलर का होता है, ठीक है, थोड़ा, हाँ, वो दैट इज़ नोन एज योर बटर पेपर, ठीक है, उसको ट्रेसिंग पेपर भी कहते हैं। आप चेक करिएगा, समझ में आ जाएगा, ड्राइंग टीचर से पूछेगा, शी विल टेल यू बेटर कि ये बटर पेपर क्या होता है, ठीक है। देन लेट अस कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं, ये वर्ड आपने सुना होगा इससे पहले भी ज़रूर, ठीक है। द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट पासेस कंप्लीटली, ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट कंप्लीटली पास कर जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। सो ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स का मतलब जिनके आर पार क्लियरली दिखाई दे वो क्या कहलाते हैं, दे आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स, ओके। एग्जाम्पल ग्लास, वाटर, एयर, ठीक है। तो ग्लास, वाटर, एयर में देखिए ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके आर पार हमें क्लियरली दिखाई देता है, ठीक है, जिनके भी आर पार हमें दिखाई दे रहा हो, दे आर नोन एज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। अब जैसे एयर है, एयर में हमें आर पार दिखता है, जैसे एयर हमें, एयर तो बेसिकली दिखती नहीं है हमें, ठीक है, बट ट्रांसपेरेंट है, इसी वजह से हम लोग एयर में इजीली सब कुछ देख पा रहे हैं। अदरवाइज अगर आप किसी स्मोक का एग्जांपल ले लीजिए, तो स्मोक में देखिए हम लोग को ज़रूरी नहीं कि आर पार दिख रहा हो, जब कभी स्मोक होता है, कहीं पे लकड़ी जलाई गई हो या कुछ भी हो, ठीक है, वहाँ का वो जो धुआं निकलता है उस धुएं में देखिए थोड़ा वाइटिश होता है, ठीक है, उसके आर पार हमें क्लियरली नहीं दिखता है, ठीक। बट एयर इज ऑल्सो, एयर इज अ गैस, दैट स्मोक इज ऑल्सो अ गैस, बस एयर में हमें दिखाई देता है बट स्मोक के थ्रू नहीं दिखाई देता। दैट स्मोक कैन बी ट्रांसलूसेंट और समटाइम्स इट इज ओपेक ऑल्सो, बट एयर इज ऑलवेज ट्रांसपेरेंट, क्लियर। उसी तरह वाटर, अगर प्योर वाटर होगा तो इट विल बी ट्रांसपेरेंट। प्योर वाटर का मतलब उसमें कुछ डर्ट और ये सब ना, इम्प्योरिटीज ना पड़ी हो जो उसको, उसके नेचर को चेंज करे। अदरवाइज इफ द वाटर इज प्योर देन इट विल ऑलवेज बी ट्रांसपेरेंट। और ग्लास तो आप जानते ही हो, ठीक है। सो कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स हो गए हमारे, बेसिकली दे आर बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ओपेक, ट्रांसलूसेंट, ट्रांसपेरेंट। ओपेक जिसके आर पार कुछ भी दिखाई ना दे, ट्रांसलूसेंट का मतलब जिसके आर पार ना पूरा दिखाई दे ना थोड़ा दिखाई दे, मतलब ना बिल्कुल ब्लॉक हो और ना ही पूरा क्लियरली दिखाई दे, जिसके आर पार थोड़ा थोड़ा दिख रहा हो, लिटिल बिट विजिबल, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स। और ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स क्या कौन से हो गए आपके, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स वो हो गए जिनके आर पार बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा हो, ठीक है। आगे बात समझ में, ओके। देन लेट अस कम टू सम न्यू टॉपिक्स। अगला टॉपिक आपका क्या है, टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। अब लाइट के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं तो इसलिए कुछ बेसिक टर्म्स जो हैं इससे रिलेटेड उनको भी जानना हमारे लिए ज़रूरी है, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, रे। क्या होती है रे, अ लाइट रे शोज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट रे का सिंपल सा काम क्या होता है, वो सिर्फ और सिर्फ लाइट की डायरेक्शन दिखाती है कि किस डायरेक्शन में लाइट ट्रेवल कर रही है। आप यहाँ पे देखिए, दिस इज अ लाइट रे, सो इट इज सिंपली शोइंग दैट लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर। यहाँ से स्टार्ट कर रही है और यहाँ जा रही है। इसको आप मार्क भी कर सकते हो, ए बी। ये कहाँ से कहाँ जा रही है, ए से बी जा रही है, क्लियर। सो हेयर द लाइट रे शोज दैट लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम पॉइंट ए टुवर्ड्स पॉइंट बी। सो लाइट रे का सिंपल सा काम है टू मार्क द डायरेक्शन ऑफ लाइट। लाइट किस डायरेक्शन में जा रही है इसको बताना ही लाइट रे का काम है। ये एक सिंबल है, एक रिप्रेजेंटेशन है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इसको बहुत हैवी कॉन्सेप्ट मत बनाने की कोशिश करिएगा प्लीज़, इट्स अ वेरी बेसिक थिंग। ये सिंपली लाइट की डायरेक्शन को शो कर रहा है, क्लियर। देन अब इसी को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। सो इट इज़ लाइट बीम। अब ये लाइट बीम क्या है, अभी मैंने यहाँ पर एक सिंगल पाथ शो किया है, ठीक है। जब सिंगल पाथ शो करे तो इट इज नोन एज लाइट रे, क्लियर। बट जब ढेर सारी लाइट रेस कंबाइन कर जाती हैं देन इट इज नोन एज लाइट बीम। सो यहाँ पर क्या है, अ बंडल ऑफ लाइट रेज इज नोन एज लाइट बीम। अ बंडल ऑफ लाइट रेज, बंडल का मतलब ढेर सारी लाइट रेज जब इकट्ठा आएंगी तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लाइट बीम बोलते हैं, क्लियर। यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज योर लाइट बीम। अब इसमें एक चीज़ मैंने बताई नहीं है कि मैं ऐसे ओरली बता दे रहा हूँ, लिख के नहीं बताई है मैंने, दैट यहाँ पर अगर आप देखें तो ऑल द लाइट रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, ऑलमोस्ट पैरेलल, ऐसे पैरेलल जा रही है ना, 1 फिर 2 3 4 5 6, ऐसे ढेर सारी लाइट रेज आप ड्रॉ कर लीजिए। इनकी डायरेक्शन मार्क करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप डायरेक्शन में नहीं मार्क करोगे तो इसका मतलब ही खत्म हो जाता है। और यहाँ पर देखो तो ये सारी लाइट रेज ऑलमोस्ट पैरेलल हैं एक दूसरे में, यस। सो यू कैन ऑल्सो से दैट दिस इज अ पैरेलल लाइट बीम, क्लियर। या तो आप सिंपली इसको लाइट बीम बोलिए, या तो यू कैन ऑल्सो से दैट इट इज अ पैरेलल लाइट बीम,
ओके, तो लाइट बीम क्या है? सिंपली इट इज़ अ बंडल ऑफ लाइट रेज, और जब सब पैरेलल जा रहे हो तो इट इज़ नोन एज पैरेलल लाइट बीम और सिंपली लाइट बीम। फिर इस लाइट बीम का एक और फॉर्म क्या है? इट इज़ कन्वर्जिंग लाइट बीम। अब कन्वर्जिंग लाइट बीम में देखिए क्या लिखा हुआ है, इफ़ लाइट रेज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, अलग अलग डायरेक्शन से, मीट एट वन पॉइंट, देन इट इज़ नोन एज कन्वर्जेंट लाइट बीम। ठीक, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट डायरेक्शंस का मतलब अलग अलग डायरेक्शन से लाइट रेज आए और एक पॉइंट पे मीट करें, देन इट इज़ नोन एज कन्वर्जेंट लाइट बीम। कन्वर्जेंट लाइट बीम का मतलब एक पॉइंट पे आके मीट करना है। अब ये डायग्राम देखिए आप, तो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट मोर बेटर। अब जरा ध्यान से देखिए, ये सब अलग अलग डायरेक्शन से लाइट रेज आ रही हैं, यहाँ से आ रही है, यहाँ से, यहाँ से, यहाँ से, सबके डायरेक्शंस अलग अलग हैं, बट सब आके कहाँ मिल रही हैं? इस एक सिंगल पॉइंट पे मिल रही ना। ऐसी लाइट रेज को हम लोग, ऐसी लाइट बीम को हम लोग क्या बोलते हैं? वी सिंपली कॉल देम कन्वर्जेंट लाइट बीम। और प्लीज़ मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, डू नॉट फॉरगेट टू मार्क दीज एरोज, दीज एरोज आर वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, जो कि लाइट रेज हैं। ठीक है, अगर आपने एरोज मार्क नहीं किए, जो डायग्राम विल बी कम्प्लीटली रॉन्ग। ठीक है, और अगर आपने एरोज गलत डायरेक्शन में मार्क कर दिए, देन टू देयर इज अ प्रॉब्लम। अलग अलग गलत डायरेक्शन में मार्क किए उसका मतलब भी बदल जाएगा, नहीं मार्क किए उसका मतलब भी बदल जाएगा, इसलिए प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू मार्क द डायरेक्शन ऑफ द एरोज। ओके, अब यहाँ से देखते हैं फर्दर। अब है आपकी डाइवर्जिंग लाइट बीम। जैसे कि आपकी कन्वर्जिंग लाइट बीम थी, वैसे ही आपकी क्या है? डाइवर्जिंग लाइट बीम। अब डाइवर्जिंग लाइट बीम में क्या है? इफ लाइट स्प्रेड इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस, क्या है? इफ लाइट स्प्रेड इनटू डिफरेंट डायरेक्शंस फ्रॉम वन पॉइंट, देन इट इज नोन एज डाइवर्जेंट लाइट बीम। ठीक है, कन्वर्जेंट में क्या था? अलग अलग डायरेक्शन से आती थी और एक पॉइंट पे मीट करती थी। और डाइवर्जेंट में क्या होता है? एक पॉइंट से निकलती है और अलग अलग डायरेक्शंस में जाती है। ठीक है, कैसे? एक पॉइंट से निकलेगी और अलग अलग डायरेक्शंस में जाएगी, दैट इज नोन एज डाइवर्जिंग लाइट बीम। ठीक, नाउ यू कैन कंपेयर। वो क्या थी पीछे वाली, इससे पहले मैंने जो दिखाया था, दैट वाज योर कन्वर्जेंट लाइट बीम, और ये क्या है? डाइवर्जेंट लाइट बीम। फर्क देख लीजिए दोनों में, मैंने बोला था ना एरोज का फर्क है। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, ये एरोज क्या शो कर रहे हैं कि लाइट यहाँ से स्टार्ट हो रही है और इन डायरेक्शंस में जा रही है, और वो एरोज क्या शो कर रहे हैं? तो मैं बना देता हूँ दोबारा, वो कुछ ऐसे थी लाइट रेज, या इसी को बना देता हूँ, अभी फर्क समझा देता हूँ। ऐसे फॉर एग्जाम्पल मैंने ऐसे बनाया और इन एरोज को अपोजिट डायरेक्शन में मार्क कर दिया, दिस। ठीक है, नाउ दिस इज नॉट अ डाइवर्जिंग लाइट बीम, ये डाइवर्जिंग है, ये कन्वर्जिंग है। अगर हम एरोज के डायरेक्शंस को देखें तो एरोज क्या है? इस पॉइंट से दूर जा रहे हैं, दैट मीन्स ये एक पॉइंट से स्टार्ट करके अलग अलग डायरेक्शंस में निकल रही है लाइट रेज, तो दीज आर योर डाइवर्जिंग लाइट रेज। बट इन एरोज पे ध्यान देखिए तो सारे एरोज इस पॉइंट की तरफ इस पॉइंट की तरफ आ रहे हैं, दैट मीन्स ये अलग अलग डायरेक्शन से लाइट रेज एक सिंगल पॉइंट पे आ रही हैं। सो दिस विल बी योर डाइवर्जेंट लाइट बीम एंड दिस विल बी योर कन्वर्जेंट लाइट बीम। प्लीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड। और इन एरोज को तो प्लीज बहुत ध्यान से समझिएगा विदाउट एनी कंफ्यूजन। क्लियर? देन लेट अस कम टू मीडियम। अब मीडियम होता क्या भाई? बहुत देर से मैंने मीडियम वर्ड ये कई बार यूज़ किया है, तो अब जान भी लेते हैं कि एक्चुअली में मीडियम होता क्या है। द स्पेस वेयर लाइट ट्रेवल्स इज नोन एज मीडियम। जहाँ से भी लाइट ट्रेवल कर रही हो, जो भी स्पेस, जिस जगह से भी ट्रेवल कर रही हो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियम। जैसे कि एयर हो गया, कोई ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट हो गया, ग्लास, कोई ट्रांसपेरेंट सॉलिड हो गया, ग्लास, या वेरी थिन प्लास्टिक, कुछ ऐसे प्लास्टिक्स भी होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, यू माइट बी नोइंग वेरी वेल। ऐसे किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज सच एनी सच मटेरियल इज नोन एज मीडियम। ठीक है, एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। क्लियर? मीडियम समझ में आ गया ना? ये एयर में हमें लाइट ट्रेवल करती है ना, लाइट यहाँ से वहाँ जा सकती है, तो दिस इज व्हाट? मीडियम। वैक्यूम भी लाइट के लिए एक मीडियम का काम करेगा, क्योंकि वैक्यूम में भी लाइट ट्रेवल कर सकती है। ओवर देयर वैक्यूम इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? मीडियम। ठीक है, बट अगर यहीं पर अगर मैकेनिकल वेव्स होती तो वैक्यूम एक मीडियम का काम नहीं करता, क्योंकि मैकेनिकल वेव्स के लिए हमेशा कुछ मटीरियल मीडियम चाहिए होता है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए मटीरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती। जहाँ से भी लाइट ट्रेवल कर जाए उसी को बोलते हैं मीडियम। ओके,
सो द टर्म्स रिलेटेड टू लाइट आर ओवर नाउ। अब आ जाते हैं हम लोग कुछ आगे। सो आगे क्या है, इट इज़ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब यहाँ पर क्या है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है भाई, यही आपका टॉपिक है जो हम लोग को पढ़ना है लाइट के अंदर। पहला टॉपिक यही है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो देखिए पहली चीज़ रिफ्लेक्शन क्या होती है मैं ये बता दूं, उसके बाद उसके फ़ायदे क्या हैं, क्या क्या और है वो मैं बता देता हूं आपको। तो देखिए सबसे पहले अगर डेफिनेशन के अकॉर्डिंग जाए तो व्हाट इज़ इट, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक्स ऑन एन ओपेक सरफेस, ठीक है, इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब जरा ध्यान से देखिए, मान लेते हैं ये आपका डायग्राम है, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट वी कैन से दिस इज अ पॉलिश्ड सरफेस, मिरर। ठीक, क्या है, अगर आपको पता हो तो मिरर कैसा होता है, ओपेक, मिरर के आर पार नहीं दिखाई देता है ना, ठीक है। डू नॉट गेट कन्फ्यूज कि हमारी शक्ल उसमें दिखाई देती है, हम उस पार नहीं खड़े हैं मिरर के, हमारा रिफ्लेक्शन ही दिखाई देता है उसमें। तो प्लीज़ डू नॉट गेट कन्फ्यूज, वो रिफ्लेक्शन से इमेज कैसे बनती है वो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ओपेक है, क्यों ओपेक है, क्योंकि हम मिरर के एक तरफ खड़े हैं। अगर हम दूसरी तरफ कोई ऑब्जेक्ट मिरर के पीछे रखें और उसके पीछे का ऑब्जेक्ट अगर नज़र आने लगे हमें, देन मिरर विल नॉट बी ओपेक, ठीक है। अगर ऐसा कोई ग्लास है तो वो ओपेक नहीं कहलाएगा, ठीक है, अगर उसके पीछे जो ऑब्जेक्ट रखा है वो हमें दिख रहा है। बट मिरर में ऐसा नहीं होता, और मिरर के पीछे जो रखा है वो हमें नहीं दिखता है, जो मिरर के सामने रखा होता है वो दिखता है, ठीक है। सो इफ दिस इज अ मिरर सो दैट मीन्स दिस इज एन ओपेक सरफेस। अब अगर लाइट रेज आए, इस पर स्ट्राइक करें, तो इन सच केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज ओपेक, लाइट रेज इसको पार नहीं कर पाती हैं, इससे पास नहीं हो पाती हैं, और अगर पास नहीं हो पाएंगे तो टकरा कर वापस चली जाती हैं। कहाँ पर, जिस मीडियम से आई थी। मान लेते हैं ये एयर है मीडियम, तो एयर से देखिए आई थी और एयर में ही वापस चली गई। तो ऐसे दिस फिनोमेना इज नोन एज व्हाट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेज इन द सेम मीडियम व्हेन इट स्ट्राइक्स एन ओपेक सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओपेक सरफेस पे स्ट्राइक करना इज वेरी नेसेसरी, अगर ओपेक सरफेस नहीं होगा तो रिफ्लेक्शन नहीं होगा, ठीक है। आई बात समझ में, क्लियर। अब इस रिफ्लेक्शन के फायदे क्या हैं, ध्यान से देखिए, लाइट आई टकरा के चली गई, ठीक है। अब जरा सोचने की कोशिश करिए। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट रखा था, ऐसा बॉक्स रखा था, ठीक है, फॉर एग्जांपल। अब मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। इस रिफ्लेक्शन से फ़ायदे क्या होते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स रखा था फॉर एग्जांपल, और यहाँ पर हमारी आइज़ हैं, ठीक है। आई डू नॉट हैव अ वेरी ब्यूटीफुल ड्राइंग सो प्लीज़ डू नॉट लाफ, ठीक है, ये हमारी आइज़ हैं, ठीक है। क्लियर। अब जरा ध्यान से देखिए, जब ये लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट से, मान लीजिए ये लाइट रेज इस ऑब्जेक्ट से आ रही थी, ठीक है, आगे बात सुन में, और ये लाइट रेज आई, इस सरफेस पे टकराई और कहाँ गई, हमारी आइज तक पहुँची, देन वी आर एबल टू सी एनी ऑब्जेक्ट, ठीक है। दैट इज़ द रीज़न द फिनोमेना ऑफ रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आवर लाइफ्स, इन आवर डेली लाइफ, ठीक है। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होती लाइट की तो वी वुड नॉट बी एबल टू सी मोस्ट ऑफ द थिंग्स, ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हम लोग को दिखाई देती ही नहीं। आई बात समझ में, जिससे आप जितना भी आपके सामने ओपेक सरफेस दिख रहा है, ओपेक सरफेस आपको दिख इसलिए रहा है क्योंकि जो लाइट रेज कहीं से भी आ रही हो, कोई लाइट सोर्स हो, जैसे बल्ब हो गया, ठीक है, और मॉर्निंग डे टाइम में आपका सन हो गया, ठीक है, और ऐसे नॉर्मली तो हमारे जो आर्टिफिशियल लाइट सोर्सेज हैं, बल्ब हो गया और CFL हो गया, ठीक है, कैंडल हो गया, कुछ भी हो गया, जो भी लाइट सोर्सेज हैं, वो लाइट सोर्सेज, क्योंकि वो लाइट रेज जब लाइट सोर्स कहीं पर होगा तो वहाँ से लाइट रेज अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करती हैं। जब अलग अलग डायरेक्शंस में मूव करेंगी तो क्या होगा, इधर उधर भाग रही हूँ, ठीक है, कोई भी सरफेस मिलेगा उससे टकराएंगी या उसके पार निकल जाएंगी या पार्शियली निकलेंगी। टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स मैंने बता दिए। अगर ओपेक होगा तो उससे टकरा के कंफर्म है कि वो वहीं वापस उसी मीडियम में आएंगे जहाँ से आ रही थी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप जस्ट सोच लीजिए, अभी सोचिएगा, आप जिस रूम में बैठे हो, जहाँ पे भी बैठो, वहाँ पर बल्ब जल रहा होगा, ठीक है, ये सुनो, लाइट्स विल बी ऑन, ठीक है,
उस बल्ब से जो लाइट रेज आ रही हैं वो आपके सामने वाली दीवार, क्योंकि लाइट रेज हर डायरेक्शन में जा रही है, डू नॉट गेट कंफ्यूज कि एक ही डायरेक्शन में आ रही है, वहाँ से ऑलमोस्ट हर डायरेक्शन में लाइट रेज जा रही है, स्पेशली आगे की ओर जा रही होगी, पीछे की ओर नहीं जा रही होगी। आप पीछे देखोगे तो थोड़ा अंधेरा दिखेगा, उस बल्ब के पीछे देखोगे तो आपको अंधेरा दिखेगा हल्का, बट बल्ब के आगे आपको कहीं अंधेरा नहीं दिख रहा होगा। उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, क्योंकि वो बल्ब जो बनाया जाता है वो, आपने कभी सोचा कि वो थोड़ा गोल गोल क्यों, स्फेरिकल जैसा क्यों होता है? आप CFL भी उठा के देख लो, कुछ भी देखो, उसको थोड़ा सा गोल किया जाता है, ट्यूबुलर, ट्यूब फॉर्म के, ट्यूब फॉर्म में होगा या तो स्फेरिकल होगा, ऐसा कुछ होता है। प्लेन बिल्कुल सीधा सीधा फ्लैट कभी नहीं मिलेगा आपको। उसका रीज़न सिर्फ और सिर्फ इतना है, क्योंकि जब उसको स्फेरिकल रखेंगे या थोड़ा ट्यूबुलर रखेंगे, उसकी वजह से इट फॉर्म्स अ डाइवर्जेंट बीम। कैसे फॉर्म कर देता है? इट फॉर्म्स अ डाइवर्जेंट बीम। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ कैसा होता है। फॉर एग्जांपल, जो आपका बल्ब होता है, ज़्यादातर बल्ब्स एंड CFLs ऐसे होते हैं, ये सुनो, बल्ब आपका ज़्यादातर ऐसा होता है, CFL भी ऑलमोस्ट ऐसा ही होता है। अब इसकी खास बात क्या होता है, ये जो स्फेरिकल सरफेस है, इसकी वजह से लाइट रेज ऐसे निकलेंगी इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, अब लाइट रेज जो सारी डायरेक्शंस में जा रही हैं, यही इसका काम है। इसी वजह से अब ये मान लीजिए बल्ब यहाँ पे लगा हुआ इस वॉल में, तो ये लाइट रेज आगे की ओर ही निकल रही हैं ज़्यादातर, ये सुनो, तो ऑब्वियसली पीछे पहुँचेंगी, कैसे पहुँचेंगी? टकरा के ही पहुँचेंगी। बट आगे तो सीधे सीधे जा रही हैं, इसलिए यहाँ बल्ब के आगे मोस्टली बहुत उजाला होगा, बट बल्ब के पीछे हमें थोड़ी सी डार्कनेस मिलेगी। क्यों मिलेगी? क्योंकि लाइट रेज यहाँ टकरा के पहुँचेगी, डायरेक्टली लाइट रेज यहाँ पर नहीं पहुँच रही, इसलिए इट विल बी अ बिट डार्क बिहाइंड द बल्ब। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है, वी आर सिटिंग ओवर हेयर, ऐसे मान लीजिए, ऐसे आप बैठे हैं, थोड़ा ऐसे यहाँ टेबल लगा लीजिए, ऐसे टेबल पे बैठ गए आप, ठीक है, और टेबल चेयर जो भी है, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ऐसे रखा हुआ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है। जब लाइट रेज जाएंगी, इनसे टकराएंगी और टकरा के आपकी आइज तक पहुँचेंगी, कैसे भी, कहीं से भी टकरा के, किसी भी डायरेक्शन से, तभी ये ऑब्जेक्ट आपको विजिबल होगा। अगर ये लाइट रेज आपकी आइज तक नहीं आएंगी, देन द ऑब्जेक्ट विल नॉट बी visible to you। ठीक है, you can simply understand this concept by thinking कि अगर लाइट चली जाती है, फॉर एग्जाम्पल इफ समवेयर देयर इज नो लाइट, कहीं पे अंधेरा होता है तो हमें कुछ दिखता क्यों नहीं है? उसका रीज़न यही है कि जब अंधेरा है मतलब वहाँ पर कोई लाइट ही नहीं है, और जब लाइट होगी नहीं तो किसी ऑब्जेक्ट से टकराएगी नहीं, हमारी आइज तक आएगी नहीं, तो ऑब्वियसली हम लोग को कुछ दिखाई देगा नहीं। ठीक है, सो लाइट का रिफ्लेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन आर डेली लाइफ्स। अगर रिफ्लेक्शन होगा तभी हमें मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्ट्स दिखाई देंगे, इसलिए लाइट का रिफ्लेक्शन अच्छी बात है और हमारे लिए काफ़ी यूज़फुल भी है। ठीक है, डेली लाइफ में तो यूज़ होता ही है, और इसका फर्दर यूज़ हम लोग बहुत सी जगहों पे भी करते हैं। ठीक है, बहुत से ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए, ठीक है, कई टेक्नोलॉजीज़ में यूज़ होते हैं। ठीक है, और रिफ्लेक्शन सिर्फ लाइट का नहीं, साउंड का भी होता है, मतलब बहुत से ऐसे तरीके होते हैं जहाँ पर हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का यूज़ करके बहुत ढेर सारे इंस्ट्रूमेंट्स बना सकते। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम मैं भी बताऊंगा भी आपको आगे फर्दर चैप्टर में। ठीक है, बट अभी तक सिर्फ यही समझिए कि ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इंपॉर्टेंट क्यों है और कैसे हमें रिफ्लेक्शन की वजह से दिखाई देता है। ठीक है, आई थिंक दिस डायग्राम इज अ बिट हेल्पफुल फॉर यू टू अंडरस्टैंडिंग दिस कॉन्सेप्ट। ये थोड़ा बहुत तो समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, नहीं आया है तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो ट्वाइस थ्राइस, समझने की कोशिश करिए एंड ट्राई टू इमेजिन। ठीक है, विजुअलाइज, रेदर विजुअलाइज, डू नॉट इमेजिन, विजुअलाइज इट। विजुअलाइज का मतलब सोचिए और सपने, ऐसा समझिए जो मैं बोल रहा हूँ सब आपकी आंखों के सामने हो रहा है, ऐसा प्रैक्टिकली आप सोचने की कोशिश करिए। ओनली देन यू विल बी गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू। ठीक है, और इस कॉन्सेप्ट को आप समझ जाओगे तो रिफ्लेक्शन में आगे आपको फर्दर बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है, इज इट क्लियर? सो आप प्लीज़ रिवाइज ऑल द पॉइंट्स, एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। ठीक है, आप देख लीजिए कि लाइट क्या होती है। द फर्स्ट थिंग, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कॉजेज सेंसेशन ऑफ विजन। किस फॉर्म में ट्रेवल करती है? ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। कितने टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये भी मैंने बता दिया। 3 टाइप्स के ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ओपेक, जिनके थ्रू लाइट पास कर ही नहीं सकती है,
ट्रांसलूसेंट जिनके थ्रू लाइट थोड़ी थोड़ी पास करती है। तीसरा कौन सा होता है? ट्रांसपेरेंट जिनके थ्रू लाइट कंप्लीटली पास करती है। दैट मीन्स जिनके आर पार दिखाई देता है। ट्रांसलूसेंट में आर पार नहीं दिखाई देगा, थोड़ा थोड़ा दिखेगा, और ओपेक में बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। ठीक है, इज इट क्लियर? देन लाइट के टर्म्स, पहला है रे। रे क्या करती है? इट सिंपली शोज द डायरेक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, फिर लाइट बीम क्या होती है? जब ढेर सारी लाइट रेज इकट्ठा बंडल कर दी जाए देन इट इज नोन एज लाइट बीम। और अगर सारी लाइट रेज आपस में पैरेलल हो देन इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज पैरेलल लाइट बीम। ओके, कन्वर्जिंग लाइट बीम क्या होती है? जब अलग अलग डायरेक्शन से लाइट रेज आए और एक पॉइंट पे मीट करें देन इट इज नोन एज convergent light beam. Directions of arrows is very important, please remember this, I am telling you again and again. ठीक है, then you have divergent light beam या diverging light beam. डाइवर्जिंग में क्या होता है? जब अलग अलग जब एक ही पॉइंट से निकल के अलग अलग डायरेक्शंस में लाइट रेज जाएं तो व्हाट वी कॉल देम डाइवर्जेंट लाइट बीम। ठीक है, इज इट क्लियर? ठीक है, ये रहा डायग्राम आपका। ठीक, यू कैन सी द डायग्राम। कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट मैंने एक साथ बना दिए इसीलिए ताकि आपको समझ में आ जाए। फिर मीडियम क्या होता है? जहाँ से भी लाइट ट्रेवल कर रही हो उस स्पेस को, उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? मीडियम बोलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल एयर हो सकता है, वाटर हो सकता है, ग्लास हो सकता है। फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पे आ जाते हैं। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है? अगर लाइट रे किसी मीडियम से आ रही हो और किसी ओपेक सरफेस के सामने आए और उस ओपेक सरफेस से टकरा के वापस उसी मीडियम में चली जाए then it is known as reflection of light. ठीक है, clear? This phenomena of bouncing back of light in the same medium on striking an opaque surface is known as reflection of light. And how is reflection helpful to us? Reflection is helpful to us because it helps us to see different objects in our surroundings. ठीक है, light rays coming from a given light source anywhere, ठीक है, some light source gets reflected from the opaque objects around us. The light rays being reflected reaches our eyes and thus we are able to see the objects. ठीक है, is it clear? Okay, so students please try to understand the topic and see the video twice thrice. So if you do not get it once, you may get it after seeing it twice or thrice. Okay, and thank you class. See you all tomorrow. Okay.